नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली है। मैं पे बात करें यूपी टीजीटी एग्जाम 2022-26 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहाँ पे जब से आप लोग अपना एग्जाम दिए हैं तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे जो है रिजल्ट तिथि आप लोग की घोषित हो चुकी है। ऑल कैंडिडेट का जो है महासर्वे डाटा जारी हुआ है और यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आप जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज ऑल सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। चैनल पे पहली बार विजिट की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता आपको नहीं मिली होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 सबसे खतरनाक विषय आपके कौन कौन से हैं जिसकी कट ऑफ आप लोग जो है बहुत हाई फाई जाने वाली है। ये जानकारी समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे 1,41,753, जी हाँ साथियों, 1,41,753 कैंडिडेट है जो कट ऑफ से यहाँ पे पूरी तरीके से जो है बाहर हो चुके हैं। ये जानकारी समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इसमें ऑल सब्जेक्ट की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। कौन कौन से ऐसे खतरनाक सब्जेक्ट हैं जिसकी कट ऑफ जो है बहुत हाई फाई जाने वाली है। ऑल कैंडिडेट का जो है मास सर्वे डाटा आउट हुआ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एसएसटी, बायो, कॉमर्स, आर्ट, सभी के सभी विषयों की कट ऑफ आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट के कमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और काफी परेशान है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। समझ पा रहे होंगे, पहला कमेंट्स आपको दिख रहा होगा कि सर विकलांग से बालक वर्ग के लिए हिंदी सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जाएगा। बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी डाउट आपकी जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बालक वर्ग और यहाँ पे जो है बालिका वर्ग दोनों के आपको यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाले हैं। यहाँ पे बालक वर्ग की हिंदी के लिए 121 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुरुजी मेरा जो है यहाँ पे 125 नंबर आ रहा है। क्या मेरा हिंदी टीजीटी में यहाँ पे मेरा चांस होगा? बिल्कुल आपको बता दें, अगर आपके 125 नंबर मतलब क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आपका 100% चांस रहेगा। लेकिन अगर आपका 125 अंक आ रहा है तो यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपके 125 यहाँ पे क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है आपका। उसके बाद यहाँ पे हिंदी फ्रीडम का, यहाँ पे फ्रीडम फाइट का ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ जाएगा। मेरा जो है 110 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल 100% आपका चांस है। यहाँ पे आपको रिप्लाई दिख रहा होगा, आर्ट से मेरा है। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे डाउट आपको जो क्लियर हो जाएंगे। हिंदी से है मेरा 95 है, यूआर से है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि सर मेरा जो है 106 है, टीजीटी आर्ट से ओबीसी बालक वर्ग में हो जाएगा। बिल्कुल अगर आपके 106 क्वेश्चन अगर आपके सही है बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे 100% चांस है। इंग्लिश से कितना कैंडिडेट जो है मिलेगा यहाँ पे बता दे, 90 प्लस है मेरा। क्या यहाँ पे 10 बच्चों के नाम बता दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। सारे डाउट आपके जो है जो भी स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे हैं सारे डाउट आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लियर करने वाले साथियों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा 8 सब्जेक्ट है, 91 क्वेश्चन सही है। एससी कैटेगरी से कितना चांस होगा सर, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिप्लाई दिया गया है। और ऐसे ही करके बहुत सारे कैंडिडेट काफी यहाँ पे हजारों की मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट जो कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा इतना है, सर मेरा उतना है। आपके भी मन में कोई सवाल है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, दिनांक 4/6/2024 को यूपी टीजीटी में कॉमर्स से यूआर हेतु मैंने यहाँ पे कट ऑफ में बिल्कुल आप यहाँ पे बता रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे घबराना नहीं है। आपका अगर 104 सही है, अगर आपका बन के आया है तो बिल्कुल आपको सफल मानना है, सफल असफल नहीं मानना है, आपको सफल मानना है। आपका चांस बिल्कुल आपका होगा। यहाँ पे कॉमर्स में 100 नंबर, ओबीसी से एनी चांस, बिल्कुल 100% चांस है अगर आपके 100 नंबर है। ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट काफी परेशान है रिजल्ट को लेके और यहाँ पे अपने कट ऑफ को लेके। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, उसको साइड में रख के इसको आप देख सकते हैं। सारे के सारे डाउट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेन ग्रेजुएशन टीचर, आपको दिख रहा होगा टीजीटी परीक्षा के लिए आंसर की 2026 जो है जारी कर दी गई है। यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा जो है विज्ञापन संख्या आपको जो दिख रहा होगा 2022 की वैकेंसी। इसके तहत दिनांक 3 जून और 4 जून को राज्य के पूरे यहाँ पे जो परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी परीक्षा। आंसर की जारी कर दी गई है और प्रश्नों पर आपत्ति जो है यहाँ पे 12 जून, जी हाँ साथियों 12 जून तक यहाँ पे कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं। यहाँ पे आंसर की ऑब्जेक्शन करने का नियम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यूपी टीजीटी आंसर की 2026 यदि किसी कैंडिडेट के किसी गलत जवाब को लेकर आपत्ति है तो उस पर जो है उस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। कैंडिडेट को सबसे पहले आंसर की के सपोर्ट में एक प्रूफ और यहाँ पे जो है
क्या करना होगा, रिफ्रेश अपलोड करना होगा। बिना वैलिड प्रूफ के ऑब्जेक्शन आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें कि आप लोग जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बता दें आप लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो बिना आपको प्रूफ के ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। यहाँ पे कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन अभी तक लगाए गए हैं, तो अगर बात करते हैं हिंदी के सबसे बात करते हैं, हिंदी में आपके टोटल 5 यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगा चुके हैं। अब आपको बता दें 5 अगर नंबर आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो यहाँ के बोनस अंक मिलेगा। भाई यहाँ पे 5 का 5 बोनस अंक नहीं मिलेगा, कम से कम 2 से 3 नंबर आप बोनस अंक मान सकते हैं। जी हाँ, बोनस अंक आपको कितना मिलेगा, कम से कम आपको 2 से 3 नंबर। अब बहुत सारे स्टूडेंट मन में सवाल होता है कि क्या बोनस अंक सर जो आपत्ति क्या है, जो ऑब्जेक्शन क्या क्या उसी बस को मिलेगा? ऐसा नहीं है, बोनस अंक आपको भी मिलेगा, आपके दोस्त को मिलेगा। तो बोनस अंक जो होता है वो कट-ऑफ को पूरी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। जितने आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उतने आपको जो है बोनस अंक किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। बोनस अंक आपको 2 से 3 नंबर का ही मिलेगा और बोनस अंक के कारण आपको जो कट-ऑफ में किसी प्रकार का जो है प्रभावित आपकी कट-ऑफ नहीं होगी। यहाँ तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। प्रश्नों पर मिली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जो परिणाम परीक्षा जो है शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर जुलाई प्रथम सप्ताह, जी हाँ जुलाई प्रथम सप्ताह में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जो है जिसकी आप जो यहाँ पे हिंदी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, गृह विज्ञान हो गया, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, व्यापार, कृषि, कला, व्यापक शिक्षक हो गया, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संगीत, ये सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं जिसकी कट-ऑफ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यूपी डीजीटी कट-ऑफ 2026 की आप लोग की क्या रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन करने की, तो लास्ट डेट अगर बात करते हैं 12 जून के रात के 12 बजे। जी हाँ साथियों, 12 जून के रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जिसमें अगर बात करते हैं टोटल फॉर्म के बारे में, कितने यहाँ पे टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 8,68,000 यहाँ पे 531। जी हाँ, यहाँ पे जो है नोट करके रख लेना, बड़ी संख्या में आप देख पा रहे 8,68,000 कैंडिडेट थे जो इस परीक्षा को आवेदन किए हैं। और अगर हम बात करते हैं वहीं पे आपको दिख रहा होगा टोटल फॉर्म अप्लाई 8,68,000 और वहीं टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 2,67,578। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट आपको दिख रहा होगा, कितने कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहे हैं, 2,67,000। वहीं अगर बात करते हैं एग्जाम का लेवल के बारे में, तो आप लोग को एग्जाम का जो लेवल है मॉडरेट टू हार्ड बताया गया था। रिजल्ट आप लोग जो यहाँ पे जुलाई प्रथम सप्ताह में आप लोग जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दिए जो काफी स्टूडेंट परेशान है सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट आपको जो है यहाँ पे जुलाई के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में, तो अच्छी खासी पोस्ट निकाली गई है, 3,539 पद पर आपकी जो भर्ती हो रही है। जिसमें अगर बात करते हैं जनरल के लिए 1800 कितने पोस्ट है, 40 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 866 पोस्ट है, एससी के लिए 503 पोस्ट है, एसटी के लिए अगर बात करते हैं 4 मात्र पोस्ट है। वही हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल के लिए यहाँ पे जो कितनी पोस्ट है, 3,213 है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं जनरल के लिए यहाँ पे 1,813 है, 800 आपकी 66 आपकी मेल कैंडिडेट के लिए, 500 आपकी जो है 3 टोटल पोस्ट आपकी मेल कैंडिडेट, 4 आपकी जो है एससी कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे जो है 326 टोटल वैकेंसी है। जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 200 आपकी 12 है, ओबीसी की बात करते हैं 83 पोस्ट है। इसके बाद जो है एससी के लिए फीमेल कैंडिडेट 13 पोस्ट है और एसटी की अगर बात करते हैं कोई वैकेंसी आपकी जो है नहीं है। इस तरीके से सारा डाटा आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो कितनी वैकेंसी जो है किस सब्जेक्ट में है। अभी तक आपने जान लिया कि मेल में कितनी वैकेंसी है और फीमेल में कितनी आपकी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम बात करेंगे कट-ऑफ आप जो क्या रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं साथ, क्योंकि कट-ऑफ बनाने से पहले जो है ये सारी वैकेंसी डिटेल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिसको कट-ऑफ को बनाने से निर्धारण करने से पहले ये सारे तथ्य जो है जिसको समझना पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी के बारे में प्यारे साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको जो है मेल कैंडिडेट यानी बालक के लिए यहाँ पे जनरल के लिए आपको जो 275 पोस्ट है और बालिका के लिए यहाँ पे जो 36 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करते हैं कैटेगरी, आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और टोटल मिला के 511 आपकी जो मेल कैंडिडेट के लिए बालक के लिए है और 46 आपकी जो है यहाँ पे बालिका के लिए इंग्लिश की पोस्ट है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे बालक के लिए हम बात करते हैं 509 टोटल पोस्ट है, बालिका के लिए आपको कितनी है 48 टोटल पोस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 508 आपके बालक के लिए है और बालिका के लिए यहाँ पे जो है 25 टोटल पोस्ट है। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस के लिए अगर बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे बालक के लिए टोटल जो है 337 पोस्ट है, बालिका के लिए 46 पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 264 पोस्ट मेल कैंडिडेट और फीमेल के लिए आपको 27 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 157 आपको जो मेल कैंडिडेट का है और बालिका के लिए यहाँ पे जो 13 पोस्ट है। साइंस की बात करते हैं तो 499 आपके जो मेल कैंडिडेट का आपकी जो टोटल पोस्ट है और बालिका के लिए 41 टोटल पोस्ट है। होम साइंस की आपको जो बताते हैं 139 आपको जो है मेल
कैंडिडेट का रहेगा, 40 आपका जो है फीमेल कैंडिडेट बालिका के लिए टोटल वैकेंसी है। आर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 132 आपका मेल का है, 16 आपका जो फीमेल का बालिका। कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स में आपको यहाँ पे जो है बालक का दिख रहा होगा आपको 38 टोटल पोस्ट है। उसके बाद हमको सिंगिंग म्यूजिक की बात करते हैं, टोटल 7 पोस्ट है बालक के लिए, 16 आपको जो है बालिका के लिए। एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47 पोस्ट है। बायोलॉजी की आपको जो 49 आपका बालक के लिए और 1 पोस्ट मात्र है इसमें बालिका के लिए। उर्दू की अगर बात करते हैं 12 पोस्ट मेल के लिए, 1 पोस्ट बालिका के लिए। म्यूजिक प्लेइंग की बात करते हैं 4 पोस्ट मेल कैंडिडेट और उसके बाद जो है फीमेल के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट। इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सारा डाटा समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं कितने किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। तो अगर बात करते हैं साइंस में तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है। और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं प्यारे साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट है। एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहे होंगे 1,21,000 कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का लेवल। एग्जाम का लेवल आपको किस तरीके से है यहाँ पे आपको दिखना होगा, समझना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं ऑल ओवर, अगर हम बात करते हैं साथियों ऑल ओवर एग्जाम की समरी, तो आप लोग को एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था। गुड अटेम्प्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपके 95 से 110 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करके आए हैं तो बिल्कुल आपका गुड अटेम्प्ट है प्यारे साथियों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की, तो सब्जेक्ट बेस अगर आपके क्वेश्चन है मॉडरेट पूछा गया था और इसमें 70 से 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। इसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं इजी टू मॉडरेट पूछा गया था जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके किए हैं तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है। इसके बाद जो है टीचिंग एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इजी पूछा गया था, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपके बिल्कुल सही है। करंट अफेयर्स आपके जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 8 से 10 आपके जो है क्वेश्चन अगर आपने कर रखा है बिल्कुल सेव है। बात करते हैं यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा विजुअलाइजेशन प्रश्न के, तो पजल के, तो यहाँ पे पजल में आपको यहाँ पे जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं बिल्कुल सेव है। अगर हम ऑल ओवर की बात करते हैं तो ऑल ओवर आपका एग्जाम जो है मॉडरेट पूछा गया था जिसमें आपको बता दें कि इसमें जो आपका जो है 95 से लेके 110 के बीच में अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों, गुड अटेम्प्ट आपका है। और इसके बाद बात करते हैं तो आकांक्षित अभ्यर्थियों के अनुसार जो यूपी टीजीटी एग्जाम जो है इसका स्तर जो है एग्जाम का लेवल जो है मॉडरेट रहा था और इसमें सिलेबस आधारित आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए पेपर जो है बहुत ही आसान पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। एग्जाम का लेवल कैसा था, अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा का पैटर्न है 120-125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल 500 नंबर के थे, 2 घंटे का समय मिला था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, निगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं थी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के 500 नंबर में से आपको की कटऑफ जो है बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या संभावित कटऑफ रहने वाली है, तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कटऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो है जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही हैं उनके चयन की संभावना जो है बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कटऑफ जो है परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेव है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कटऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कटऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कटऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एससी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं।
जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है, यानी आप लोग की कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव है साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर है बिल्कुल सेव है, यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो है गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस की आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में, यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए। गुड अटेम्प्ट है 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए, यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है। गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट। एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा, एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।